चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सब की केक काट रहे हैं। आप सब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन के नाम पर ताली बजानी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, हैप्पी बर्थडे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चार जनवरी को आज मैं फिर से मौजूद हूं राजेश जून कार्यालय बहादुरगढ़ में, जहां मेरे पीछे आप हजारों की संख्या में ये भीड़ देख रहे होंगे। और 4 जनवरी का दिन आज खास हो चला है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिवस मनाया गया है केक काटकर। हमारे साथ राजेश जून जी हैं। जून साहब, 4 जनवरी लगातार आपका मकर संक्रांति सम्मान समारोह जारी है, आज आपने केक काटा है दीपेंद्र जी के लिए। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम मकर संक्रांति का ये 1 जनवरी से 20 जनवरी तक ये उत्सव मना रहे हैं। और इसी के बीच में आज एक और बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। आज हमारे माननीय पूर्व सांसद, आज के राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे नेता, हमारे नेता का जन्मदिन है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पर्व है। ये भी एक हमारे लिए, तो आज हम सब ने इसी ओकेजन पर अपने सभी साथियों के साथ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन का आज केक काटा है। सभी ने हमने केक खाया है मिलके, और परमपिता परमात्मा से हमने ये हाथ जोड़कर एक दुआ करी है उनके लिए। भगवान वो हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनकी आयु लंबी हो, और आने वाले समय में वो भी अपने हाथ से अपने पिता की तरह बाद इस हरियाणा की कमान संभाले, वो भी हरियाणा के सीएम बने। और जैसे उनके पिता ने खूब लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा के सीएम बन के लोगों के लिए खूब अच्छे काम कराए। ये हमने भगवान से दुआ करी है और हम करते रहेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपने पिछले लोकसभा चुनाव में इसी स्थान से और यहीं खड़े होकर के लोकसभा चुनाव का आगाज किया था दीपेंद्र के लिए। एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव, तो इस सारे को लोकसभा चुनाव की तैयारी माने, मतलब दीपेंद्र के समर्थन की तैयारी माने? इसमें कोई शक नहीं है। ये जो हमारा कार्यक्रम है, देखिए कार्यक्रम तो मेरा ये एक जनता की सेवा का भी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई बात को मैं कितना भी आगे पीछे करूं, लेकिन हमारा एक लोकसभा का चुनाव सामने आ गया है। एक लोकसभा के चुनाव के लिए फिर से अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए एक अपना सकरात का एक ये हमने साधन बनाया है। इस साधन के जरिए हमारी मुलाकात भी हो जाएगी आने वाले लोकसभा में। इसके माध्यम से मैं लोगों से मदद भी मांग रहा हूँ कि जो पिछली बार हमें गलती में आगे बहादुरगढ़ क्षेत्र के सभी लोग, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से 5600 वोटों से हार गए पिछली बार, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो हम अपनी यही कोशिश कर रहे हैं इस बार ये बहादुरगढ़ हल्का दीपेंद्र हुड्डा के लिए कसूर में ना आए, हम शर्मिंदा ना हो। इस बार हम दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ बहादुरगढ़ से ज़्यादा मतों से जीत दिलाकर भेजें। तो ये सब अपने साथियों को मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ही जल्दी, तकरीबन 2-3 महीने के अंदर यहाँ लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। हम सब मिल करके आप मेरा साथ दो, दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ दो, अपने कीमती वोट दीपेंद्र हुड्डा जी को पोल करो और उनको यहाँ से विजयी बनाओ। संभावना ये जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो राजेश जून की भी पूरी तैयारी है? संजय जी, कोई बात छुपाने से छुपती नहीं है। पिछले 10 साल पहले निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था, किसी से टिकट नहीं मांगी थी, किसी राजनीतिक पार्टी से। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से एक कांग्रेसी हूँ, बीच में एक निर्दलीय इलेक्शन 2014 में लड़ा था, 2019 में भी टिकट का प्रयास किया था, टिकट नहीं मांगी थी, फिर से निर्दलीय लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ एक पंचायती रूप से
हमारे भाईचारे ने भी, मेरे नेताओं ने भी, जिसमें यहाँ के विधायक भी, यहाँ के सांसद भी, यहाँ के पूर्व सीएम भी, सभी ने मेरे को ये कहा था कि भाई अपना कुनबा पाट जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा काम मत करो, एकता दिखाओ, कुनबे को जोड़ो, आप इस बार अपना फॉर्म उठा लो और राजेंद्र जून की मदद कर दो। मैंने जैसा मेरे नेताओं ने कहा, जैसा मेरे समाज ने कहा, मैंने वही किया। और मेरे को यहाँ पब्लिकली खुलेआम ये बोला था कि अगली बार सन 2024 में हम आपको कांग्रेस की टिकट देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मुझे 100% उम्मीद है इतने बड़े बड़े आदमी जो एक वादा करके गए हैं पब्लिक के बीच, उनका वादा बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। वो मुझे कांग्रेस की टिकट देंगे, मुझे चुनाव लड़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 100% कुछ भी हो, मैं 2024 में यहाँ से एमएलए का उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं एमएलए बनूंगा। आज राजेश जून ने केक काटकर दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन मनाया है, उनकी लोकसभा में जीत की कामना की है। ऐसा है, हमारे जो राजेश जून भाई साहब हैं वे निष्पक्ष हैं, बिल्कुल बहुत बड़े सामाजिक आदमी हैं, बहुत बड़े दानवीर हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन का केक काटा है और ऐसे ही सकरात के उपलक्ष्य में लोगों को बधाई दे रहे हैं, शाल बांट रहे हैं, लेडीज को, जेंट्स को चादर बांट रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार कर रहे हैं जोर शोर से। बिल्कुल, आज दीपेंद्र का केक काटकर जन्मदिन मनाया राजेश जून साहब ने। हाँ जी बिल्कुल जी, आज जन्मदिन दीपेंद्र हुड्डा जी का राजेश जून साहब ने उनका जन्मदिन मनाया है और जीत का वादा किया उसका, और अपने भी आप सब साथ हैं उनके। बिल्कुल तन मन धन तक अल्लाह जी लगड़े जा पर क्या अल्लाह जरूर है हमें। हम दीपेंद्र जी का वो करते हैं जन्मदिन मनाया जो, और जो हमारे राजेश जी हैं हम इनके लिए कुछ भी कर सके हैं, इन पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। हम चाहेंगे अब की बार बहादुरगढ़ में यही आए। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राजेश जून जिंदाबाद, राजेश जून जिंदाबाद।